बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमंग डिस्काउंट रेट्स। जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, एक डिस्काउंट रेट है टीटी क्लीन के ऊपर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, डिस्काउंट रेट होता क्या है। जब आप कुछ शिपमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में प्रेजेंट करते हैं और बैंक से पेमेंट ले लेते हैं। तो जब आप वो पेमेंट जो जिस रेट पे आप लेते हैं वो डिस्काउंट रेट कहलाता है। तो अब ये देखिए, एक टीटी क्लीन रेट है। ये टीटी क्लीन आपकी करेंसी में रुपीज में 100 है। कोई भी करेंसी है, मैंने सपोज कर लिया किसी भी करेंसी का रेट है जो 100 रुपीज है, वो टीटी क्लीन यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो आज का रेट है। इसका मतलब ये है कि टीटी क्लीन का मतलब ये है कि जो पेमेंट आज आपको आ रही है बाहर से, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट अपने बैंक के थ्रू भेजे हैं और आज उसकी पेमेंट क्लियर हो रही है, तो वो आपको ₹100 मिल रहा है एक यूनिट के ऊपर। जो भी करेंसी है, कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की आपने सपोज कर ली है, डच मार्क कर लें आप, कि ₹100 आपको मिल रहे हैं। ये उस बिल के ऊपर होगा जिसके ऊपर आपने बैंक से अपने डॉक्यूमेंट डिस्काउंट नहीं करवाए, बल्कि आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और पेमेंट का आप वेट कर रहे हैं। यानी आपकी शिपमेंट आज से 20 दिन पहले हुई है या 18 दिन पहले या 25 दिन पहले, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के थ्रू भेजे हैं। तो आपको जो पेमेंट आ रही है आज की डेट में, वो आपको ₹100 पर यूनिट, या जो फॉरेन करेंसी जो भी है, डीएम है या कोई भी है, तो आपको मिल रहे हैं। ये तो टीटी क्लीन का रेट हो गया। और एक रेट होता है जी ओडी बाइंग, ₹99.65। यानी आपने शिपमेंट 2-4 दिन पहले की है, आपने आज अपने बैंक में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए और आपने बैंक से कहा जी ये मुझे इस पे के ऊपर डिस्काउंट चाहिए। तो जब आप अपने बैंक से डिस्काउंट मांगेंगे, जो साइट एलसी है आपकी, ये साइट एलसी का होता है। ओडी बाइंग ₹99.65, साइट एलसी के ऊपर आपको ₹99.65 के हिसाब से बैंक क्रेडिट देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे और 15-20 दिन 18 दिन लग जाएंगे वहां से पेमेंट आने आने में, तो बैंक आपको रेट देगा 99 रुपीज और 65 पैसा के हिसाब से, 99.65। ये आज का डिस्काउंट रेट होगा। यानी आप देखें, ऊपर 100 रुपीज है, नीचे 99.65 है, तो ऊपर वाला जो रेट है आज का, उसको बेस बनाकर बैंक ने ये आज का ओडी बाइंग रेट ये निकाला है। ये सेंट्रल बैंक निकालता है और ये इसका शेड्यूल, जो एक्सचेंज रेट का शेड्यूल होता है, ये सब बैंकों के पास मौजूद होता है। आप बैंक से ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट और रेट्स हैं वो मैं भी आपके सामने रखता हूँ। पहले आप इसको समझ लें कि ₹100 टीटी क्लीन के ऊपर रेट है, यानी जो पेमेंट आज क्लियर हो गया बाहर से, फॉरेन से जो पेमेंट आज क्लियर हो गया उसमें ₹100 है। लेकिन जो भी क्लियर नहीं हुई, आपने अपने बैंक से कहा जी ये डॉक्यूमेंट मुझसे परचेज कर ले, डिस्काउंट कर दें, तो बैंक ने आपको आज की डेट में 99.65 के हिसाब से रेट दे दिया है। इसके बाद जो पेमेंट आएगी 15 दिन बाद आएगी, 18 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी रेट होगा वो बैंक का है, चाहे इससे कम हो जाए एक्सचेंज रेट, चाहे ऊपर चला जाए। लेकिन बेस इसने, बैंक ने आज के रेट को बनाया, जो ऊपर वाला ₹100 है टीटी क्लीन वाला रेट, बैंक ने इस रेट को बेस बनाकर ये आज का ओडी बाइंग रेट आपको दिया है। तो 99.65 के हिसाब से बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया है। इसके बाद करेंसी का जो भी रेट होगा 15 दिन 20 दिन बाद जब भी पेमेंट आएगी, वो बैंक का है। तो बैंक ने ये 35 पैसा का जो डिफरेंस रखा है, ये ऊपर वाले रेट को देख के रखा है। अब एक और रेट देखें, ये 30 डेज एलसी, ये एलसी है 30 डेज के ऊपर, यानी पेमेंट आनी है 30 डेज के ऊपर। तो आपने आज अपने बैंक से कहा जी मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो बैंक ने 99.50 के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे दिया।
यानी ऊपर वाले 100 जो टीटी क्लीन का 100 का रेट है, उसको बैंक ने 30 दिन के लिए आपको दे दिया। इन 30 दिन के बाद पेमेंट आनी है, तो 99.50 के हिसाब से बैंक ने ये आपको रेट दे दिया। अगर आप ये रेट नहीं लेते, ऊपर 100 वाले का वेट करते हैं, तो फिर आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन चूंकि आपको पेमेंट फौरी तौर पर चाहिए, तो 30 डेज की एलसी है, तो 30 डेज के बाद पेमेंट आनी है, तो आप आज की डेट में जो रेट बैंक से अवेल करेंगे वो 99.50 होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट डेट है कि 45 डेज की एलसी है। ये 45 डेज के बाद पेमेंट आनी है, तो इसमें रेट मजीद कम हो गया है, डिस्काउंट रेट 99.35 हो गया है। ये आप देखें ना कि ऊपर 30 डेज था, तो उसमें 99.50 था, अब यहाँ 45 डेज हो गया, यानी बैंक को 45 डेज के बाद वहां से पेमेंट आनी है, तो 99.35 के हिसाब से बैंक आपको डिस्काउंट रहेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे 100 के हिसाब से चाहिए, तो फिर आपको ये डिस्काउंट रेट नहीं मिलेगा। आपने डॉक्यूमेंट भेज देने हैं, आपने 45 डेज वेट करना है, इसके बाद जो पेमेंट आएगी फिर आपको वो रेट मिलेगा। ठीक है, तो बैंक ने 99.35 के हिसाब से 45 डेज का रेट दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट रेट देखें, 60 डेज की एलसी है, ये पेमेंट आनी है 60 डेज के बाद, तो यहां बैंक ने 99.20 के हिसाब से डिस्काउंट रेट दे रहा है। जो एलसी 60 डेज की है, उसमें आज आपने डॉक्यूमेंट पेमेंट प्रेजेंट किया अपने बैंक में, तो बैंक ने आपको 99.20 के हिसाब से डिस्काउंट रेट दिया है। आपको क्रेडिट देगा 99.20 के हिसाब से, और पेमेंट आएगी 60 डेज के बाद। फिर जो भी रेट होगा वो बैंक अवेल करेगा। लेकिन बैंक ने बेस बनाया, ये ऊपर वाला 100 का जो रेट है उसको बेस बना के ये रेट दिया है आपको। इसके बाद ये 75 डेज की एलसी है, यानी पेमेंट आनी है 75 डेज के बाद। यहां डिस्काउंट रेट 99.05 हो गया, ये मजीद कम हो गया रेट। 75 डेज के बाद पेमेंट आनी है, तो बैंक से आप अभी पेमेंट लेना चाह रहे हैं, एलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं आज की डेट में, तो आपको बैंक देगा 99.05 के हिसाब से। इसके बाद ये 90 डेज की एलसी है। 90 डेज की अगर एलसी है, तो बैंक मजीद इसमें फिर डिस्काउंट में मजीद कम करेगा, और ये डिक्रीज होकर 98.90 रुपीज रह गया ये, क्योंकि पेमेंट आनी है 3 महीने बाद, 90 डेज के बाद, तो 98.90 के हिसाब से डिस्काउंट रेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे पूरा रेट चाहिए, तो फिर आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप वेट नहीं करते 90 डेज, तो फिर आप आज की डेट में आपको ये रेट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट रेट है जी 120 डेज एलसी। तो इसके 120 डेज यानी 4 महीने के बाद आपको पेमेंट आनी है, तो आपने आज ही पेमेंट बैंक से ले लिया, तो बैंक आपको देगा 98.60 के हिसाब से। तो ये मजीद इसमें कम हो गया डिस्काउंट रेट। तो ये डिस्काउंट रेट का जो डिफरेंस होता है, ये एलसी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, और ये उसका जो टेन्योर होता है उसके हिसाब से होता है। ये अप एंड डाउन इसी हिसाब से होता है। और बैंक ने जैसे ये मैंने अर्ज किया 120 डेज की एलसी है, तो बैंक ने 98.60 का रेट दिया। इसके बाद 120 डेज के बाद जो भी रेट होगा वो बैंक का है, यानी ऊपर हो जाए कम हो जाए, 100 रुपीज का है, या 100 से ऊपर चला जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो लेकिन बेस बैंक ने आज के रेट को बनाया, जो आज का टीटी क्लीन का रेट है ₹100, बैंक ने उसको बेस बना के 120 डेज के ये रेट्स दिया है। ये मैंने जो रेट्स हैं, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए आपको दिए हैं। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये नहीं कि ये 15 जो पैसे का जो मैंने डिफरेंस दिया है, या कहीं 30 का रुपीज पैसे का डिफरेंस दिया है, तो ये होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है 20 पैसे का डिफरेंस हो, 15 का हो, 10 का हो, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज पोस्ट कर ली है। ये हर करेंसी में ये डिस्काउंट रेट आपको मिलेगा। डॉलर में मिलेगा, डच मार्क में मिलेगा, पाउंड में मिलेगा, यूरो में मिलेगा, येन में मिलेगा, आपको सऊदी रियाल में मिलेगा। किसी भी करेंसी में आपने शिपमेंट किया है, तो आप अपने बैंक से कहें कि मुझे आज का जो एक्सचेंज रेट है उसका शेड्यूल मुझे दे दें, तो वो बैंक आपको दे देगा। ठीक है, तो ये बैंक के पास से आपको मिल जाता है। ये इस तरह वर्किंग होती है डिस्काउंट रेट के ऊपर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।